जैसे आपके बाल आपके साथ हैं, ऐसे ही गुरुदत्त कहते हैं मैं अपने शरीर के साथ हूँ। मुझे ये भी पता चलता है कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ। मैं अपने आप को ऐसे महसूस करता हूँ, मैं अपनी बॉडी के बगल में तैरता होता हूँ, अलूफ, अलग थलग। इसलिए जब जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया तो उन्होंने क्या कहा? माफ कर दो। क्योंकि शरीर को चोट लग रही थी, उनको नहीं लग रही थी, डिटैच्ड थे। योग में 5वां स्टेप क्या था? प्रत्याहार। वो डिटैच थे। इसको इमेजिन करना बड़ा मुश्किल काम है। जैसे प्यास लगती है और भूख लगती है, ऐसे ही मेरे अंदर में एक और सेंस है, अलूफनेस एंड डिटैचमेंट का। नमस्कार दोस्तों, मेरा बचपन से मन था कि अगर ऐसा हो सके कि मैं किसी एनलाइटेंड आदमी के पास बैठूं और उससे पूछूं कि आप इस समय क्या फील कर रहे हैं। कि हम लोग किताबों में ही खाली उनके बारे में पढ़ते हैं। जीसस ऐसे इंसान थे जिनको सूली पर जब मारा गया तो क्या बोलते हैं? जिसने हमको मारा है उसको बेचारे को माफ करो। एक ये स्टेट है, पता है? और ये स्टेट पेन से नहीं आ रहा है। जो लोग भी ये कहते हैं ना कि जीसस बेचारे हमारे लिए तकलीफ झेले, ये सच नहीं है। वो बॉडी थे ही नहीं। और जब कृष्ण जैसे लोग गीता में हम जब उनको पढ़ते हैं तो लगता है झूठ है, बट यहाँ पर त्रिपुरा रहस्य में ये सवाल बहुत ही प्रैक्टिकल है। इसको थोड़ा सा मैंने ट्वीक किया है। सवाल सुनिए पहले, बहुत ही मजा आएगा। और इसके जवाब को आप खाली सुनिएगा मत। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 5 मिनट ही सही इसके इस जवाब को अंदर में जीने की कोशिश करिएगा। क्योंकि जीते जी आप अपने शरीर से हो सकता है कुछ सेकंड के लिए अलग हो जाएं। शुरू करें? सवाल है, मैं आपको यहाँ देख रहा हूँ, आप मेरे सामने बैठे हैं और अभी शायद खाना खाने जाएंगे, और मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपकी चेतना में क्या चल रहा है। आप वही सब चीजें सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ, या थोड़ा बहुत सोच रहे हैं, या एकदम ही अलग सोच रहे हैं। आप भी क्या भूखे हैं मेरी तरह और लग रहा है कि खाना आ जाए तो फटाफट खा लूं, या आपका मन पूरी तरह से अलग ही स्टेट में है? इस तरह का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप नहीं पूछना चाहेंगे अगर आप कृष्ण से मिलने या किसी भी ऐसा? नहीं, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। आप किसको मिलना चाहेंगे? मतलब आप, अगर आपको ऑप्शन मिल जाए कि आप बिल गेट्स को मिल सकते हैं और उसको पूछ सकते हैं कि कैसे तुम अमीर बने, या रमन महर्षि को मिल करके पूछ सकते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसे वो बने, तो क्या पूछना चाहेंगे आप? ईमानदारी से बोलिएगा। मैं बिल गेट्स से तो नहीं, लेकिन ये वो वही जो किताबें पढ़ते हैं वही एडवाइस देंगे। जितने राइटर्स डायरेक्टर्स हैं उनसे मिलना चाहूँगा, उनसे पूछूंगा कि आप जब आप सबसे पहली जो बुक लिख रहे थे, जो पहला मूवी बना रहे थे, उस टाइम क्या क्या स्ट्रगल्स आई जो कि मुझे आ रही हैं और उनको कैसे बाईपास किया, ये पूछूंगा। आप डॉक्टर साहब? मैं तो मिलना चाहूँगी किसी ऐसे इंसान से जो एकदम रिस्क स्टेट में रहता हो हमेशा। श्रीश, आप? मैं तो से मिलूंगा। कृष्ण भगवान से। श्रीश मिलना चाहेंगे कृष्ण भगवान से, बड़ी मम्मी मिलना चाहेंगी रमण महर्षि से या गुरुदत्त त्रय से, और वैभव मिलना चाहेंगे किसी सक्सेसफुल राइटर डायरेक्टर से, मैं नोलन से मिलना चाहूँगा और डेनी क्रिस्टोफर विलियम्स नोलन से। मैं, आप दोनों की चॉइस तो मुझे पसंद है क्योंकि मुझे भी वही पसंद है, मैं भी उनसे मिलना चाहूँगा। लेकिन मैं श्री वैभव को एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। एनलाइटेंड माइंड इज द सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी। और ऐसा है जैसे कि आज मैं सुबह सुबह एक हमारे घर में मेहमान आए थे। ही वॉज इन टू हिज 70s, उनकी वाइफ भी 70s में होंगी। आपको देखना चाहिए उनके चलते हुए। जब आप किसी इंसान को एकदम वल्नरेबल स्टेट पे देखते हो, बूढ़े बॉडी में, तो उसका हर रोज ऐसा फीलिंग आता है कि क्या पता आज चला जाऊं, कल चला जाऊं। डेथ का इंस्टेंट थॉट आता है जब किसी को आप देखते हैं बूढ़ा। मैं आज बड़ी मम्मी से बोल रहा था कि हम लोग ना, इंसान जब यूथ में होते हैं, यंग एज में होते हैं, तो फुल ऑफ एरोगेंस होते हैं, अपनी टैलेंट को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने एम्बिशंस को लेकर, और साथ ही साथ कंफ्यूज्ड भी होते हैं। बिकॉज जैसे आपने कहा, मैं एक सक्सेसफुल आदमी को देखना चाहता हूँ, उससे पूछना चाहता हूँ सीक्रेट क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सारे सीक्रेट्स का डोर तो एनलाइटनमेंट है, तो मन उसको इवन सोचना भी नहीं चाहेगा, एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना चाहेगा। बट एक चीज अपने दिमाग में रखिएगा, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें सक्सेस के बारे में, ज़िनोगी वर्ल्ड आफ्टर मनी, कि जब आपके पास पैसा आ जाता है तब लाइफ कैसी होगी। उसमें आपको ये समझ में आता है
कि वन नीड्स टू हैव अ माइंड दैट कैन एंजॉय लाइफ एंड नॉट बी कॉट बाय इट। सीकिंग ओनली सक्सेस इज लाइक आस्किंग कि वो बिल्डिंग बड़ी अच्छी लग रही है, मुझे उसके अंदर जाना है। बिल्डिंग में जाने के बाद पता चलता है वो असल में जेल था, अब निकलना है। अगर आपको पहले से मालूम पड़ जाए कि वो जेल है तो आप बोलेंगे नहीं नहीं अंदर जाऊंगा, लेकिन चाबी के साथ जाऊंगा ताकि मैं निकल भी सकूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने थॉट्स को बदल दीजिए, अपने एम्बिशंस को बदल दीजिए, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगा, चाबी लेकर जेल में जाइए, ताकत लेकर नहीं। मुझे लगता है ताकत, दो तरीके की ताकत होती है, एक जिसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, और दूसरा जो जैसे हमारे वो थे जिनको पकड़ के जेल में डाला गया था, जो 200-300 साल के थे, त्रिलंगोस्वामी, उनको एक अंग्रेज ने पकड़कर जेल में डाल दिया था और 10 मिनट बाद देखा वो घूम रहे हैं बाहर। वो 2-3 बार उनको जेल में डाला, 2-3 बार फिर वापस घूम रहे हैं। उनके लिए जेल की दीवार वाल कुछ नहीं थी। यही कहानी थी यहाँ जो नीम करोली बाबा की। वो अभी यहाँ खड़े हैं, 10 मिनट बाद वहां खड़े हैं। उनके लिए पैर हाथ, दे आर नॉट लिमिटेशन, वो लोग कुछ और ही हैं। इसलिए देखिए, अगर आपके पास वो ताकत आ जाती है, तब जाकर आप नोलन से भी मिल लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो आप यहाँ बैठे हैं, नोलन से मिल पाए ना मिल पाए, लेकिन अगर आपके पास वो ताकत आ जाती है जो नीम करोली बाबा के पास थी, तो 2 सेकंड में आप नोलन के कमरे में बैठे हैं। जैसे कल वो हम लोग देख रहे थे शेल्डन को, उसके साथ बैठा हुआ रात को घूर रहा है, उसके सपने में, उसके दिमाग में घुस सकते हैं शक करने के लिए, जैसे नोलन का आइडिया था ना, कौन सा कम थी, इंसेप्शन। हाँ, इंसेप्शन। इंसेप्शन में वो, देखिए समझिए, एक एनलाइटेंड आदमी आदमी नहीं है, वो एक स्टेट है, एक ऐसी स्टेट जो कभी डिस्टर्ब नहीं होती, और वो डेड स्टेट नहीं है, वो बड़ी जिंदा स्टेट है। इसलिए मुझे लगता है एक बच्चे को सबसे पहले तो स्पिरिचुअल स्टेट मिल जाए, कृष्णमूर्ति की या रमण की, उसके बाद आपको पता ही नहीं वो क्या करेगा, तब दुनिया अलग ही डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि वो आदमी पावर में है। ये बहुत रेयर है। थोड़ा सोचिए कि एक आदमी एनलाइटन होने के बाद पावर में क्यों नहीं आना चाहता? सोचिए क्यों नहीं आना चाहता? वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता, वो कोई फुटबॉलर नहीं बनना चाहता, मतलब खाली ज्ञान देता है दुनिया को। उसके लिए ये ऐसा है जैसे कि बचपन में ना हाथ वाले हवाई जहाज फेंकते थे हम लोग, अब उसको तो असली हवाई जहाज मिल गई चलाने के लिए। अब वो खाली ये आपका एक शहर देश छोटा सा उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ ही हैज अ नॉट बर्ड्स आई व्यू, सन्स आई व्यू, तो ब्रह्मांड को देख पाता है। खैर ये बातें बड़ी बड़ी हैं, बट जवाब बड़ा मजेदार है। सुने, गुरुदत्त कहते हैं, बेटा सरफेस पे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है तुम्हारे और मेरे परसेप्शन में, तुम्हें भी खाने का इंतज़ार है, मुझे भी खाने का इंतज़ार है, लेकिन गहराई में जाओगे तो बहुत फ़र्क है। तुम जब अपने आप को जानते हो तो अपने सेंसेस से और अपने माइंड से, जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है उससे, और अपनी बॉडी से, तुम अपने आप को वही मानते हो जो तुम्हारे सेंसेस तुमको सजेस्ट करते हैं। तुम्हारे पास अपना खुद का कोई डायरेक्ट नॉलेज नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास केवल अपने बारे में आइडियाज हैं। जो भी तुम अपने बारे में सोच रहे हो वो सब आइडियाज मीडियोकर हैं, सेकंड हैंड हैं, क्योंकि थॉट्स हैं। कल तुम्हारा क्या होगा, 1 घंटे बाद तुम क्या चाहोगे, तुम नहीं जानते। ये सब सेकंड हैंड है, हियर से है। हियर से जानते हैं क्या होता है? सुनी सुनी बातें। अच्छा अच्छा मैं आत्मा हूं क्या, अच्छा मैं एनलाइटन हो सकता हूं क्या, इस तरह की बातें। जो भी तुम सोचते हो तुम उसी को सच मान लेते हो। बल्कि ऐसा होता है कि हमारे मन में जो चलता है ना, उसको हम सच मानते हैं और फिर वो और चलता है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं ना, ये वाली बुक बहुत अच्छी है, कोई भी किताब को उठाकर, हाँ ये बात और है कि तुम अभी भी इसको पढ़ने के लायक नहीं हुए हो, तो जब भी आप उस कमरे में आएंगे और उस किताब पे नजर जाएगी, आपको एक थोड़ा सा हीन भावना आएगी, अरे यार ये है बड़ी अच्छी किताब, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ये हमारे माइंड की कमी है, और हमारे माइंड की एक बहुत स्ट्रांग हैबिट है, अपने आप को ये मानना कि मैं परसीवेबल हूं और डिस्क्राइबेबल हूं। ये दोनों क्या है? परसीवेबल और डिस्क्राइबेबल। हमें लोग देख सकते हैं और हमें डिस्क्राइब कर सकते हैं, प्लस दूसरे तो छोड़ो, हम अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं, यार मैं वो नहीं कर पाया जो करना चाहता था, अभी मेरी लाइफ सक्सेसफुल नहीं हुई है, देखने में मेरी बॉडी ऐसी होनी चाहिए जैसी आजकल चल रहा है, फैशन में जो चल रहा है,
ये नया फैशन है, पता है? 50 साल पहले अगर ये बॉडी जो आप दिखाते हैं आजकल, एब्स वाले और वो, लोग हँसते हैं आपके ऊपर। क्योंकि उस समय माना जाता था हष्ट-पुष्ट हो, कॉन्सेप्ट ये था। अच्छा, एक और मैं अपनी एक बात ऐड कर रहा हूँ इसमें। हमको एक और इल्यूज़न है, जो मेरे मन में चल रहा है, उसको मैं सही-सही तरीके से समझ पा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा ना, एक किताब लिखना चाहता हूँ, एक चैप्टर लिखना चाहता हूँ मैं, उस थॉट को प्रोड्यूस किया, किताब पे लिखा, लेकिन 24 घंटे बाद नया आइडिया आ गया। मुझे अगर पेशेंस ना हो, तो नए आइडिया को मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा, इसके साथ लूँगा ही नहीं। मैं गया हूँ स्कूल, टीचर ने मुझे फ़ेल कर दिया, तो मेरे दिमाग ने मान लिया अपने बारे में कि मैं एक खराब स्टूडेंट हूँ। क्या करें कि वो परसेप्शन टूटे? इसके बारे में सोचिएगा। तो कुछ बेसिक सिमिलैरिटीज़ तो हैं, जीसस क्राइस्ट में, कृष्ण में और हम में। कहते हैं, गुरुदत्त, मैं तुम्हारी तरह देखता हूँ जैसे तुम देखते हो, ऐसे ही खाता हूँ जैसे तुम खाते हो। मुझे भी प्यास लगती है और भूख लगता है, और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्लेट पे खाना, जब मुझे भूख लगी है तो सर्व किया जाए। जब मुझे खाना नहीं मिलता बहुत दिन तक, जब मैं बीमार पड़ता हूँ, तो मेरा भी शरीर भी कमज़ोर हो जाता है, मेरा भी मन कमज़ोर हो जाता है। अभी आपके बाल ठंडे हैं कि गरम? अरे! छूने क्यों पड़ा? पता कैसे चलेगा फिर? आपके बाल हैं, आपको मालूम पड़ जाना चाहिए। जैसे आपके बाल आपके साथ हैं, ऐसे ही गुरुदत्त कहते हैं, मैं अपने साथ हूँ, इस शरीर के साथ हूँ। मुझे ये सब चीज़ क्लियर है। मुझे ये भी पता चलता है कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ। मैं अपने आप को ऐसे महसूस करता हूँ, मैं अपनी बॉडी के बगल में फ्लोट कर रहा होता हूँ, तैरता होता हूँ, अलूफ, अलग-थलग। इसलिए जब जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया, तो उन्होंने क्या कहा? माफ़ कर दो। क्योंकि शरीर को चोट लग रही थी, उनको नहीं लग रही थी, डिटैच्ड थे। योग में 5वां स्टेप क्या था? प्रत्याहार। वो डिटैच्ड थे। बल्कि कहते, अरे रुको, मैं इतना भी अलग नहीं हूँ, क्योंकि बाल जैसे हमारे शरीर से अलग हैं, बट अलग कहाँ हैं? बाल भी तो मैं ही हूँ। ऐसे ही ये बॉडी के से अलग हूँ, लेकिन मैं अलग भी नहीं हूँ। इसको इमेजिन करना बड़ा मुश्किल काम है, जो बता रहे हैं। जैसे प्यास लगती है और भूख लगती है, ऐसे ही मेरे अंदर में एक और सेंस है, अलोफनेस एंड डिटैचमेंट का। अभी हमको केवल प्यास महसूस होती है, दुःख महसूस होता है, डिटैचमेंट महसूस नहीं होता, अलोफनेस महसूस नहीं होता। उसी को महसूस करने के लिए ये सब योग, ध्यान सिखाया जाता है। प्लस ये भी एक फीलिंग आती रहती है कि जो कुछ भी बॉडी को हो रहा है, वो कहीं दूर होराइज़न में हो रहा है मेरा ही बॉडी, लेकिन कहीं दूर मेरे साथ कुछ हो रहा है। कितना अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया। मुझे ऐसा फ़ील होता है, ये बॉडी एक सिनेमा का स्क्रीन है, जिसके ऊपर ढेर सारी पिक्चर्स चल रही हैं। स्क्रीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके ऊपर लाइट गिर रही है और स्क्रीन डिटैच्ड होता है। कितना भी आप उसके ऊपर फ़ोटो दिखाएँ स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन कैसा होता है? क्लियर एंड एम्प्टी। एक बिल गेट्स को जब प्रॉफ़िट एंड लॉस होता है, तो उसको दिक्कत हो जाती है। जब उसकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, तो उसका हार्ट फ़ेल हो सकता है, टेंशन आ सकता है। जब उसकी वाइफ़ उसको छोड़ती है या उसका नाम बदनाम होता है, किसी वजह से भी अखबार में, तो पूरी कोशिश करता है कि पूरे इंटरनेट को साफ़ करा दे, अपनी इमेज को ठीक करा दे। एक गुरुदत्तात्रेय या कृष्ण को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि गुरुदत्त डिटैच्ड है, और वो आदमी जो अमीर से अमीर आदमी है, कैसा है? अटैच्ड है। और नई बात, जब आप स्क्रीन पे कोई पिक्चर देखते हैं, तो स्क्रीन तो कोई इफ़ेक्ट होता नहीं पिक्चर से, लेकिन पिक्चर को भी स्क्रीन से कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। स्क्रीन क्या करता है? जब उसके ऊपर कोई लाइट आती है, वो इंटरसेप्ट करती है, उसको रोकती है और उसको रिफ्लेक्ट करती है। स्क्रीन उसको शेप नहीं देता है पिक्चर को। स्क्रीन को जो कुछ भी चल रहा है फ़िल्म पे, उससे कोई मतलब ही नहीं है। मेरे लिए जो कुछ भी चल रहा है, वो केवल लम्प्स ऑफ डेस्टिनी है, कहानी है, पिक्चर की कहानियाँ चल रही हैं। वो मेरी डेस्टिनी नहीं है। वो है, बस जो लोगों की डेस्टिनी चल रही है, उसकी चल रही है। अब मैं चाहता हूँ इसको आप दिमाग में जिएँ। कैसे जिएँगे? हाँ, क्योंकि हमारा मन जब किसी सिचुएशन के साथ में अटैच्ड होता है, तो उस कहानी को और आगे बढ़ाता है। देखिए, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, तो हम भूख को अलग-अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जल्दी खाना लाओ! या हम भूख को अलग होकर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। भूख लगी है, मेरा शरीर भूख को महसूस कर रहा है। अब देखते हैं क्या होगा। उसमें क्या हुआ? भूख ने माइंड में जो तुरंत का एक कनेक्शन डेवलप किया था, वो ढीला हो गया। भूख लगी है और मैं भूख को महसूस कर रहा हूँ। ठीक यही स्टेटमेंट था सुकरात का, जब उसको ज़हर दिया गया था कि मैंने ज़हर खाया है, अब मेरा हाथ सुन्न पड़ रहा है, अब पैर काम नहीं कर रहे हैं।
ही वॉज ऑब्जर्विंग। ये कनेक्शन हर सेकंड या तो मजबूत होता है या हम कमजोर कर सकते हैं। जब हम ये कहते हैं ना, यार ये बड़ी मजेदार चीज थी, ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे आपका लैपटॉप एप्पल का है, मेरा बेचारा लैपटॉप एप्पल का नहीं है। ये कनेक्शन बनता कैसे है? किसी भी चीज के साथ में हमारा कनेक्शन कि उसके बारे में बार बार सोचें, हम परेशान हों, वो ना मिले तो हम उग्र हो जाएं, कैसे होता है? हमारे अंदर में एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें से हमने बुद्धि विहीन कर रखा है उसको जानबूझ के ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है जो वायरस से भरा हुआ है। वो है इमोशन का सेंटर, और उसको हम यहां वहां खूंटे पे टांगते रहते हैं। कृष्ण कहते हैं जिस चीज के बारे में सोचोगे उसकी इच्छा होगी, बट जिसकी इच्छा होगी उसके बारे में हम सोचते भी हैं, और इस तरह से ये अटैचमेंट बढ़ता जाता है। तो दिमाग में कैसे आप इसको जिएंगे? डिटैच्ड स्टेट को, शब्दों को, सेंटेंसेस को अलग करिए। मुझे भूख लगी है नहीं बोल रहा है, मुझे भूख महसूस हो रही है, या इस पेट को भूख महसूस हो रही है। अगर पेट में से गुड़गुड़ आवाज आए तो शर्मिंदा नहीं होना है भूख के दौरान। अगर आप अपने इमोशंस को बाहर निकलने से पहले एक बार बुद्धि से धो लें, एक बार पूछ लें क्या ये बताने दिखाने लायक है, तो डिटैचमेंट आपको आना शुरू हो जाएगा। इतनी बातचीत करने की जरूरत क्या थी गुरुदत्त त्रेय को कि मैं अलग हूं, स्क्रीन है? क्योंकि वो हमारी रियलिटी बता रहे हैं। हमने अपने इस बॉडी को अटैच कर रखा है अपने से। रोज हर एक सेंटेंस से, हर एक इंटरेक्शन से, खाली जरा सा स्टेटमेंट का चेंज, मेरा मन ये लैपटॉप चाहता है, यार मुझे बहुत पसंद है। जितने ही आपके सेंटेंसेस अलग होंगे, ये माइंड, इन आंखों को ये लैपटॉप अच्छा लगता है, ये ड्रेस इसको अच्छा लगता है। आप खाली इसी में ही अपने आप को ज्यादा शांत महसूस करेंगे। ठीक है, मिल जाए तो ठीक, नहीं तो नहीं। आप देखिए, किसी को देखिएगा, खुद नहीं, इंटरनेट पे फिल्में चलती हैं, लोगों से बात करते हैं। जो आदमी जितना ज्यादा अटैच्ड है अपने बॉडी से, अपने माइंड से, अपनी चीजों से, उतना ही ज्यादा दुखी भी होता है। उसके इमोशंस बहुत इंटेंस होते हैं, खुश भी बहुत होता है और दुखी भी बहुत होता है। लेकिन सचमुच की खुशी तब होती है जब आप दूर बैठ करके इस बॉडी के तमाशे को आराम से देखते हैं। तब इसके सारे मजे तो लेते हैं, जैसे कि कह रहे हैं कि मुझे भूख भी लगती है, खाना भी खाता हूं, लेकिन जो सजा मिलती है वो आपको नहीं मिलती। इसलिए जब जीसस को मौत आती है तो आराम से सूली पर लेटते हैं ऐसे और जब हमको मौत आती है तो हम तड़पते हैं। इवन सबसे अच्छी से अच्छी मौत आती है तब भी हम तड़पते रहते हैं, और फिर कल्पना करते हैं मेरा बच्चा मर गया, मेरी वाइफ मर गई, क्या हो रहा होगा उसका। जब आप ये डिटैचमेंट कर रहे हैं तो देखा जाए तो आप अपने आप को कॉन्शियसली मार रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सीरीज जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है, और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है, नमस्कार।